एक रोम का बादशाह था कैलिगुला। उसने बचपन में अपनी माँ से कहा था मुझे खेलने के लिए चांद चाहिए। पागल था। गुलजार साहब भी चांद के पीछे पड़े हुए हैं। रोज उठकर चांद ताका है फलक पर रात को। नीली नदी के परे गीला सा चांद खिल गया। पाम की आड़ से चांद ने दो आंखें झपकाईं। रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था। चांद की चिकनी डली है कि घुली जाती है, चांद पिछवाड़े से तो भागा नहीं। इस तरह की शायरी उनकी बहुत है। लोग असल में हिंदुस्तान में राखी हाथ पे बांधते हैं, गुलजार साहब ने गले में बांध ली थी। मगर शायरी भी बहुत लिखी है राखी के लिए उन्होंने, बहुत अच्छी है, मुख्तलिफ शायरी है उनकी। गीत बहुत अच्छे हैं। पहला गीत जो उनका था फिल्मों का 1963 में लिखा था उन्होंने, मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दई दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दई दे। ये पहला गीत था गुलजार का। फिर लिखा प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो। फिर लिखा दो नैनों में आंसू भरे हैं निंदिया कैसे समाए, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं, मुसाफिर हूँ यारो बीती ना बिताई रहना, नाम गुम जाएगा आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, ना जिया लागे ना तुम पुकार लो तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। अगर यहाँ उनसे शादी होती तो मेरा कोई सामान तुम्हारे पास पड़ा है वो लौटा दो ना, तो उसमें फ्रिज, एयर कंडीशनर, ज्वेलरी, कारपेट ये होता। मगर उनके यहाँ राख पड़ी है, फूल पड़े हैं, किताबें पड़ी हैं, कांच की चूड़ी है, वो है उनके। मुझे जा ना कहो मेरी जान। इन्होंने नज़ीर को ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि नज़ीर का रंग इनके यहाँ एक दो गानों में आता है ज़रूर। नज़ीर ने कहा था, जब आई होली रंग भरी सौ नाजो अदा से मटक मटक, और घूंघट के पट खोल दिए वो रूप दिखाया चमक चमक, जब पाँव रखा खुशबख्ती से तब पायल बाजी झनक झनक, चले छैया 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 छैया, चले छैया छैया छैया। ज़रूर वहाँ से मुतासिर हुए। अब तीन चार शायर ऐसे पुराने जिनमें गुलजार नज़र आता है। उन्होंने गुलजार के बारे में कहा है। आतिश ने कहा, कारवाने निखते गुल कर गया गुलशन से कूच, कारवाने निखते गुल कर गया गुलशन से कूच, सूरत नक्शे कदम गुलजार हैरान रह गया। ये आतिश का है। सौदा का है, उस मुर्गे ना तवां की सयाद कुछ खबर है, जो छूट कर कफस से गुलजार तक न पहुँचा। ये सौदा हैं। मीर हैं फरियाद इन्हीं रंगों है गुलजार में हर सुबह, बुलबुल ने मेरी तर्ज सुखन साफ उड़ाई। मुसफ़ी का है, जब रखना दिल से मैं सीने की तरफ झांका, रखना मतलब रोज़न, जब रखना दिल से मैं सीने की तरफ झांका, दागों से मुझे सीना गुलजार नज़र आया। दीना में ये संपूरन सिंह थे, बम्बई में गुलजार हो गए, और आज ना आके फिर संपूरन सिंह बन गए। अब सबने शाह साहब को मुबारकबाद दी, दिए जा रहे हैं लोग मुबारकबाद। मैंने मुबारकबाद नहीं दी कि एक केयर टेकर हुकूमत ने हमारे शाह को वज़ीर बना दिया। ये तनज़्ज़ुली है। खुदा ने
एक मिनिस्टर बना दिया तुमको, दुआएं हमने तो मांगी थी बादशाही की। शाह साहब सच्चे आदमी हैं, मगर एक सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए सच बोलना एक गुनाह है। मगर शाह साहब बड़े बहादुर हैं, वो हर एक बात का मुकाबला कर सकते हैं। आर्ट काउंसिल के मुशायरे में पूरा वक्त बैठ सकते हैं। बड़ी हिम्मत की बात है ये। और 16 साल हो गए इस जगह आप लोग आते हैं और शाह साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। गुलजार अहमदीन कासमी हमारे एक शायर थे, वो हर अच्छी शक्ल की अदीबा को और अच्छी शक्ल की शायरा को बेटी बना देते थे, और सारे जो बदमाश शायर हैं वो उनके करीब नहीं जाते थे, इस वजह से कि ये अहमदीन कासमी की बेटी है, और बाहर निकल के गालियाँ देते थे, ये क्या करता है, हर एक को बेटी बना लेते हैं। पहली मर्तबा अहमदीन कासमी ने गुलजार को बेटा बना लिया। अब ये पाकिस्तान की जितनी ख़वातीन शोरा हैं, ये अहमदीन कासमी को बुरा भला कह रही हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते इनके साथ, ये तो बेटे हैं अहमदीन कासमी। अब पता नहीं कासमी साहब की शराफत से अदब को फ़ायदा पहुंचा है या नुकसान। हर साल मैं यहाँ आता हूँ, कुछ न कुछ कहता हूँ। इस साल थोड़ी सी पाबंदी है। शाह साहब ने मुझे लिख के दिया है, अनवर साहब खाली डरपोकों पे बात करें। अब इसका मतलब मैं नहीं समझे, खाली डरपोक जो हैं उन पे बात करें, यानी बहादुर पे बात नहीं कर सकता। केयर टेकर हुकूमत के बारे में कुछ नहीं, क्योंकि अब मैं उसका हिस्सा हूँ। इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशनर ने फरवरी तो कहा है, मगर साल नहीं बताया। गाज़ा पर बात कर सकते हैं आप, गाज़ी पर नहीं। अब मैं क्या बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी। कह लगे कि आप सिर्फ इकबाल पे बात कर लें। मैंने आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, बोले नहीं, इसकी मिसरे के अलावा, क्योंकि गुजरे हुए ज़माने को याद करने पे पाबंदी है। जो ज़माना चल रहा है आप सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। काश आज गाजियों में कोई गाजी सलाउद्दीन होता। गाजी मेरे सामने बैठे हुए हैं। अच्छे दिन आएंगे, हम लोग शायद ना हों, और मुमकिन है कि आप भी ना हों। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब क्या वादा ले लिया? हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो कुछ भी हो सकता है कि हम शायद उन्होंने मना किया हो कि आप इस तरह की नज़में लिख के आप पाकिस्तान के ऑडियंस से बात नहीं कर सकते, तो वो नहीं आए हों शायद उस वजह से। अनवर मकसूद की तरफ से नए वज़ीर की खिदमत में।